हमने इसी लैंड को प्रॉपर मार्क किया था कि ये एक ऐसी लैंड है जो रावली के बिल्कुल बगल में है। ये 60 मीटर रोड है जो इंटरनल सीधा आपका NH8 से, ये नेशनल हाईवे NH8, यहाँ से 60 मीटर रोड ऐसे बना, लेकिन अभी ये भीड़ा है, ये अभी चौड़ा होना है मोस्टली, क्योंकि हर कोई हर फील्ड का मास्टर नहीं होता। आप लोग अपने आपके फील्ड के मास्टर हो। जो भी आपके पास आए या आपसे प्रॉपर्टी बाई करे, ऐसी देना जो उसके हिसाब की, उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर सूट होती हो, उसका पैसा खराब नहीं होना चाहिए। गुड इवनिंग गाइज। गुड इवनिंग सर। कि पे कोई वीडियो भी नहीं बनाई है, तो हम इसको प्रॉपर डीपली से समझते हैं। क्या लोकेशन है, प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है, क्या कौन सा कस्टमर से इसके अंदर ले सकता है, किस नए साइज है, किस टाइप का लेआउट है और कहाँ से ये पड़ता है। ठीक है, तो हमने इस एरिया की कल इंटरनेट डेवलपमेंट के बारे में समझा था, जो कि ज़्यादातर कस्टमर नहीं समझ पाते हैं और वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी की तरफ फोकस होते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि गवर्नमेंट यहाँ पे ये सब कुछ लेके आ रही है। ठीक है, तो गाइज वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, और उससे आप बहुत सारी इस एरिया की कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट क्या क्या होने वाली है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है नियर बाई में, रावली की शाखाओं से कितना डिस्टेंस है, वो सब आपको वहां पे देखेगा सेक्टर वाइज, और सेक्टर की टोटल लैंड एरिया कितना है वो भी आपको प्रॉपर पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके एक्चुअल साइट और आसपास के जो प्रोजेक्ट हैं कौन कौन से हैं, किस हिसाब के वहां पे प्रोजेक्ट है, किस तरीके का वहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आज करते हैं इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर डिटेल, प्रोजेक्ट डिटेल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट की एक बार वॉक थ्रू वीडियो समझ लेते हैं, ताकि इसके प्रोजेक्ट के अंदर हमें ये पता चल जाए कि इस प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके का डिजाइन है, किस तरीके का सोसाइटी लेआउट है, कहाँ पे क्या आ रहा है और कैसे हमें मिलेगा। तो एक बार हम वॉक थ्रू कर लेते हैं, साथ के साथ हम लर्न भी करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 79B, सेक्टर 79B गुड़गांव के अंदर। ठीक है, लो राइज अंडर दीनदयाल के तहत। हमने जब कल वीडियो में समझा था, प्रॉपर वही नक्शा है। ये है आपके सुपरटेक के प्रोजेक्ट हैं, बसेरा, बहुत पुराना, और हमने इसी लैंड को प्रॉपर मार्क किया था कि ये एक ऐसी लैंड है जो रावली के बिल्कुल बगल में है, स्टेडियम भी इसके आसपास पास है, और ओपन एरिया, सबसे ज्यादा ओपन एरिया इसी प्रोजेक्ट के बगल में है। इधर जो ये स्पेस जो देख रहे हो आप, ये सारा का सारा M3M अंटालिया हिल्स जो कि लो राइज है, ये सारा सेक्टर 70। इधर ये सिग्नेचर ग्लोबल का है, अफोर्डेबल है, गोल्फ ग्रीन, जो कि नेक्स्ट ईयर ही इसकी पोजीशन होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे स्टेडियम वगैरह पास है उस एरिया के अंदर, और ये सारा का सारा आपका रावली की शाखाएं हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअल विजिट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ कोई गवर्नमेंट की डेवलपमेंट या रेजिडेंशियल कमर्शियल नहीं आएगा, ये सिर्फ ओपन एरिया रहेगा। कुछ सालों बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ इन्वायरमेंट बिकेगा। और हमने कल वीडियो में भी देखा था कि यहाँ से एक ऐसे रोड आ रहा है जो 90 मीटर की है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी। अभी ये प्रोजेक्ट है 24 मीटर रोड के ऊपर, ये 24 मीटर रोड से कनेक्टिविटी है। उसके बाद एक 60 मीटर रोड ऐसे आ रहा है जो कनेक्ट होगा यहाँ पे, तो कनेक्टिविटी 60 मीटर इधर जो इंटरनल सेक्टर है, प्लस 90 मीटर रोड जो कि सीधा आपको कनेक्ट कर देता है सोना रोड के साथ, गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के साथ, और डायरेक्ट आप गोल्ड कोस्ट रोड के साथ कनेक्ट हो जाओगे सीधे फरीदाबाद। तो आपको SPR रोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा एजुकेशन हब है, 90 मीटर से इसी रोड पे आ रहा है, सेक्टर 64 के अंदर बड़ा एजुकेशन हब बन रहा है। और दूसरा यहीं पे कॉलेज हैं, कई ऐसे कॉलेज हैं जो हमने सेक्टर 77 के अंदर पढ़ा था, 78 के अंदर देखा था, तो कई ऐसे कॉलेज हैं जो यहाँ भी पास है। तो लोकेशन प्रॉपर ओके है, लोकेशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कनेक्टिविटी बिल्कुल ओके है, लेकिन आज नहीं है। कोई अगर ये कहे कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, वैसे बेवकूफ बना रहे हो, तो लेकिन आज नहीं है। ये तो सबको पता है कि किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट होने के लिए टाइम तो चाहिए ही चाहिएगा। ये डिस्टेंस है, अभी जो रनिंग है ये एक्चुअल डिस्टेंस है, और हो सकता है थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी के हिसाब से डिस्टेंस में थोड़ा सा मिसमैच हो जाए, क्योंकि कई कनेक्टिविटियां यहाँ से निकलती हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट की यहाँ से बात करूँ तो ये सारी अरावली की शाखाएं हैं, ये सारी पहाड़ी इलाका है, ये वाला ये प्रोजेक्ट हो गया। ये 60 मीटर रोड है जो इंटरनल सीधा आपका NH8 से, ये नेशनल हाईवे NH8, यहाँ से 60 मीटर रोड ऐसे बना, लेकिन अभी ये भीड़ा है, ये अभी चौड़ा होना है, मोस्टली 24 मीटर रोड भी नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ से ये कनेक्टिविटी एक तो 60 मीटर रोड की होगी, एक यहाँ से ऐसे 90 मीटर रोड है, ऐसे है वो, और उसके बाद यहाँ से जो ये वाला जो रोड आ रहा है ये सीधा ऐसे निकल के इसमें मिलेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है एक 60 मीटर से प्लस 90 मीटर से, और दूसरा आप ग्रीनरी के उससे कनेक्टेड है। ठीक है, अगर हम इस प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो हमने वो मैप के अंदर देखा था 24 मीटर रोड। ठीक है, इधर M3M के अल्टानिया हिल्स आ जाते हैं। उसके बाद इस प्रोजेक्ट का ये है कमर्शियल, जो खूबसूरत कमर्शियल है, सबसे अच्छा है। ये वो प्रोजेक्ट्स का व्यू आप देख सकते हैं जो सुपरटेक का है, बसेरा। ठीक है, बसेरा बगल में है। उसके बाद यहां से शुरू हो जाते हैं इसके फ्लोर। ये प्रोजेक्ट है लमसम 12.5 एकड़ का, और ये प्रोजेक्ट है 194 प्लॉट है, जिसके अंदर 776 यूनिट है। मेन एंट्री होती है अपने 24 मीटर रोड से। ठीक है, और साथ में कमर्शियल CCTV कैमरा सिक्योरिटी पर्पज से ओके है, क्योंकि गेट के ऊपर भी आपको सिक्योरिटी दी जाती है। उसके बाद आपको जो प्लॉट एरिया है, जो नीचे स्ट्रीट पार्किंग, उसके ऊपर भी नीचे भी आपको गार्ड्स की सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। जितनी भी दीनदयाल के सोसाइटी होती है, दीनदयाल की जितनी भी सोसाइटी प्लॉट या फ्लोर की 9 मीटर के रोड होते हैं इंटरनल। ठीक है, 9 मीटर से ज्यादा नहीं है किसी के। और अगर इसके फसाड की बात करें, ये पूरा आपका स्टिल्ट कार पार्किंग एरिया है। इस स्टिल्ट कार पार्किंग के नीचे 3 बेसमेंट एरिया है, जो कि मिलते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। जो 4th फ्लोर का एरिया है उसको मिलता है टेरेस एरिया। ठीक है, इसमें टोटल 3 तरीके के साइज है, जो हम आगे प्राइस लिस्ट और लेआउट के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सोसाइटी का मेन एंट्रेंस हो गया, यहाँ पे ये कमर्शियल हो गया। इस सोसाइटी का गेट है वो यहाँ पे होना है। ये जो कमर्शियल ये 24 आवर्स के लिए ओपन होगा, और अभी इन्होंने यहाँ पे फूड कोर्ट है जो 2nd फ्लोर पे वो ओपन कर दिए हैं। अगर कोई कस्टमर आपका जो इंटरेस्टेड है फूड कोर्ट के अंदर, 35-40 लाख रुपए में फूड कोर्ट मिल जाता है। सोसाइटी अगर ये शॉप की बात करें तो साइज के हिसाब से डिफरेंट है, तो उसकी भी हम जिक्र करेंगे। तो इस तरीके का ये फसाड इसमें मिलता है आपको। तो प्रॉपर स्ट्रीट लाइट, जॉगिंग ट्रैक और अदर एमिनिटीज आपको दिखते हैं। इसमें फसाड बहुत अच्छा है इसका, जो आपके फ्लोर्स आपको प्रोवाइड होते हैं इनके फसाड बहुत अच्छे हैं। फ्लैट के अंदर आपको स्प्लिट AC प्रोवाइड होती है। ठीक है, मॉड्यूलर किचन फुली लोडेड रहती है, और एसीज हो गए आपके मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग हो गया। बाकी किचन्स वगैरह हैं वो आपको लोडेड मिलते हैं। डोर्स वगैरह है, खिड़की वगैरह है, वो प्रॉपर आपको ग्लास प्लस एल्यूमिनियम के जो पार्ट होते हैं उसके बेस पे प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो जो इसका डिजाइन है वो खूबसूरत डिजाइन है। वॉशरूम ऐसे फुली लोडेड आपको प्रोवाइड होता है, किचन ऐसे फुली लोडेड मिलता है, सिर्फ चिमनी होब नहीं मिलेगा आपको। प्रॉपर जो बैल्कनी है, बैल्कनी में ग्लास आपको मिलेगा, ग्रिल के अंदर ग्लासेस प्रॉपर रहेंगे। तो टेरेस एरिया हो गया आपका, ओपन थिएटर हो गया, ये स्विमिंग पूल एरिया हो गया आपका। तो स्विमिंग पूल का भी एरिया अच्छा है आपका। क्रिकेट पिच हो गए, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सभी इस प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल होती हैं। दूसरा इन्वायरमेंट तो मिलता ही है, क्योंकि बगल में आपकी पूरी पहाड़ियां हैं। हम जब किसी ओपन या खुले एरिया में जाते हैं तो हम एक अलग फील लेते हैं कि हम भी ये सोचते हैं कि इस एरिया में हम भी कुछ प्रॉपर्टी जोड़ ले। तो हम इन्वायरमेंट को खरीदने की कोशिश करते हैं, न कि लैंड को, क्योंकि हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे मन बनाते हैं कि हम यहाँ पे रहना हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, सुकून मिलता है। एक योगा प्रॉपर यहाँ पे है, योगा स्पेस अच्छा है। यहाँ पे सर्दी गर्मी में थोड़ा सा जो टेम्परेचर है उसका बहुत फर्क पड़ता है। ओपन वाईफाई मिलता है आपको सोसाइटी के अंदर, साइबर लॉन्ग आपको प्रोवाइड होता है, आप आराम से काम कर सकते हैं। उसके बाद इंडोर गेम आपको प्रोवाइड होता है क्लब हाउस के अंदर। उसके बाद आप आराम से डाइनिंग, आप डिनर कर सकते हैं, एक अच्छी नाइट यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि साइलेंट एरिया है विदाउट साउंड का। बैंक्वेट हॉल आपको मिलता है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी प्रॉपर प्रोवाइड होती है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, वो भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर स्पा यहाँ पे प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो मोस्टली चीज़ें हैं। मिनी होम थिएटर है, लमसम 25 सीटर यहाँ पे आपको होम थिएटर की फैसिलिटीज मिल रही है। लॉन्ड्रिंग आपको प्रॉपर यहाँ पे दी जाती है, उसके लिए भी आपको सोसाइटी के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।
इलेक्ट्रॉनिक ई व्हीकल चार्जिंग का पोर्ट आपको वहाँ पे प्रोवाइड होगा सोसाइटी के अंदर। प्रॉपर स्विमिंग पूल आपको इनसाइड दिए जाते हैं, 4 स्विमिंग पूल इनसाइड आपको रहेंगे। और जो फसाड है बहुत खूबसूरत फसाड है। आपके जो ये वाले हैं एरिया, ये स्टेयर्स प्लस लिफ्ट का एरिया है, इसलिए इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपको बाहर से अंदर नहीं दिखाई देगा इस ग्लास के अंदर, ठीक है। आपको अंदर नहीं आप देख सकते, इस टाइप के ग्लास यहाँ पे यूज किए गए हैं। ये है प्रॉपर टफन एंड ग्लास आपको दिया गया है, ये डिजाइन उन्होंने बनाया गया है। लाइटिंग का डिजाइन अच्छा इसके अंदर रखा गया है और ऊपर टेरेस एरिया है। यहाँ से आप फील ले सकते हैं पूरा आपका अरावली की शाखाएं का, जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे प्रपोज कर चुकी है कि यहाँ पे 10,000 एकड़ के अंदर जंगली सफारी पार्क यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये जो लोकेशन है ये बहुत प्रीमियम लोकेशन है। टोटल 12.5 एकड़ लैंड है, 194 प्लॉट है इसके अंदर, और इसके अंदर 776 यूनिट है ना। तो टोटल 776 यूनिट है, 2 BHK और 3 BHK की यूनिट। ये कमर्शियल का पार्ट हो गया फ्रंट में ही, यहाँ से एंट्री होती है 24 मीटर रोड की। के अंदर ये आपका स्विमिंग पूल पार्ट हो गया, इधर आपका पूरा जॉगिंग ट्रैक वगैरह है, इधर का जो जंगली आप ट्रैकिंग आप इसको मान सकते हैं। बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इधर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है। और बाकी इस बजट में गुड़गांव में मिलता क्या है भाई, और इतनी अच्छी लोकेशन के अंदर मेन पॉइंट आ जाता है बजट का। अब इसके लेआउट को हम समझने की कोशिश करते हैं और इसकी प्राइस लिस्ट को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करते हैं कि किस साइज और क्या प्राइस के अंदर हमें यहाँ पे चीजें प्रोवाइड होती हैं। प्रोजेक्ट की जो टोटल लैंड है वो 12.4875 एकड़ है और इसको डिजाइन बाय पद्म भूषण आर्किटेक्ट्स, हफीज कॉन्ट्रैक्टर। इसको जो इंटीरियर जो डिजाइनिंग है वो की है सोनाली भागवती ने। तो इन जो 2 प्रोजेक्ट है 93 और 79B स्पेशली यही डिजाइन कर रहे हैं, और इन दोनों प्रोजेक्टों के अंदर ही सिग्नेचर की सबसे प्रीमियम ये दोनों प्रोजेक्ट आए हैं। बाकी ऐसे ही प्रोजेक्ट हैं, उनमें आपको कोई खास दम नहीं दिखेगा, खास डिजाइनिंग नहीं दिखेगी। यहाँ पे इन 2 प्रोजेक्टों में दोनों में ही आपको फसाड के अंदर एमिनिटीज को लेके दोनों में आपको अंतर दिखेगा। ये वो रोड है जो मैं बता रहा था, प्रपोज रोड है, जो ये 90 मीटर का जो सोना रोड के ऊपर आके कनेक्टेड होता है। साथ में आपका गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन और एसपीआर रोड की ये सारी अरावली की शाखाएं हैं। यहाँ पे ये चीजें काफी चीजें यहाँ पे कनेक्टेड होंगी। ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी हम बात कर चुके हैं, पहले समझ चुके हैं। टोटल प्लॉट 194 है। तो हमने फसाड को समझ लिया, नीचे स्ट्रीट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर। इन 3 फ्लोर को बेसमेंट में ऑफिस स्पेस प्रोवाइड होता है, एसी लगा के दिया जाता है ऑफिस में भी, और उसके बाद भी आपको वो टेबल चेयर वगैरह आपको प्रॉपर प्रोवाइड होती है। और 4th फ्लोर है उसको प्रॉपर आपका टेरेस एरिया मिलता है 4th फ्लोर वाले को, ठीक है। नीचे आपको गार्ड्स की सुविधा है वो प्रॉपर होगी, इंटरकॉम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होगी। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, योगा स्पेस कुछ इस तरीके का आपको डिजाइन करके दिया जाएगा। ओपन होम थिएटर की आपको प्रॉपर सीटिंग आपको मिलेगी यहाँ पे। ये आपका बैल्कनी का एलिवेशन आप समझ सकते हो, ये थोड़ा सा डिजाइन इन्होंने किया है, बाकी सारा ग्लास है, जिससे आप पहाड़ी का जो अरावली का व्यू है कुछ इस तरीके का आप ले सकते हैं। यहाँ पे पीछे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज का आप व्यू ले सकते हैं। आप आराम से बैठ सकते हैं अपनी बैल्कनी के अंदर, क्योंकि इतनी चौड़ी है, 4 पाई आराम से आप लगा सकते हैं इस बैल्कनी के अंदर। हम साइज वाइज बैल्कनी के साइज भी हम ट्राई करेंगे आगे। एलिवेशन आप देखेंगे तो देखो, अगर हम कॉर्नर की प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ भी पूरी उसके ऊपर ग्लास है साइड में, तो आपकी प्रॉपर्टी का फसाड खराब नहीं हो रहा है, इसलिए इसको डिजाइन किया गया है। सोनाली भागवती इंटीरियर डिजाइनर है और साथ में इन्होंने फसाड को भी डिजाइन किया है। प्रॉपर ओपन स्पेस है, स्पोर्ट्स। ये आपका क्लब हाउस का जो डिजाइन है कुछ इस तरीके का आपको क्लब हाउस का जो डिजाइन है वो ऐसे प्रोवाइड होगा, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक। ये योगा के लिए स्पेस है। ये स्विमिंग पूल का फसाड कुछ ऐसा आपको दिखेगा, काफी बड़ा ये स्विमिंग पूल है। इधर बच्चों के लिए है और इधर यंग्स जनरेशन के लिए है। प्रॉपर ओपन एरिया आपको मिलता है और फिर जो फसाड है सारा का सोसाइटी है वो बैक में रह जाती है, तो आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं स्विमिंग पूल में। कमर्शियल स्पेस जो फ्रंट में मिलता है, यहीं से इस
सोसाइटी की यहाँ पे एंट्री होती है। ये गार्ड्स रूम है आपका, यहाँ एंट्री रहती है गार्ड की, और बाकी ये सारा का सारा आपका कमर्शियल स्पेस है। सोसाइटी में फ्री वाईफाई होता है, आप गाड़ी चार्जिंग होती है, लॉन्ड्रिंग होता है, साइबर लॉन्ग से आपको प्रोवाइड होता है, फुली मॉड्यूलर किचन आपकी होती है, योगा स्पेस आपको मिलता है, आपको मिनी थिएटर यहाँ पे मिलता है, ठीक है जी। आपको इंडोर गेम हो गए, लाइब्रेरी हो गई, बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो ये सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आई थिंक अभी तक सिग्नेचर ग्लोबल के किसी प्रोजेक्ट में इस तरीके की सुविधाएं आपको नहीं देखने को मिली होंगी। ये थोड़े से एडवांस फीचर के हिसाब से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अगर हम बात करें लेआउट की, ये सबसे बड़ा लेआउट है। इसका साइज है 1525 स्क्वायर फीट, जिसमें 3 BHK 3 टॉयलेट प्लस स्टडी रूम आपको प्रोवाइड होता है। ये फ्लोर एरिया है, ये पूरा आपका फ्लोर एरिया है। और अंडर दीनदयाल के तहत अगर हम इसके प्लान के अकॉर्डिंग बात करें तो प्लॉट एरिया आपका यहां तक है, ठीक है। प्लॉट एरिया की लेंथ है वो यहां तक है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है 12.5 और 12.5, ठीक है। 12.5 आपको छोड़ना पड़ेगा, वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। और 12.5% आपका यहां तक जाएगा, जिसमें बालकनी आपकी इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, याद रहेगा। तो बालकनी इंक्लूड नहीं होती क्योंकि कंस्ट्रक्शन आप यहां तक कर सकते हो नीचे तक। तो 12.5% इतना खाली मिलेगा और 12.5% इतना खाली मिलेगा। आगे पीछे तो 75% पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बात करें लेआउट की, तो मास्टर बेडरूम का जो डिजाइन है 11 बाई 15 बाई 3 का मास्टर बेडरूम है। उसके साथ अलग से आपका जो स्पेस आता है टॉयलेट का आपका स्पेस ये है। और जो बैक वाली जो बालकनी होगी उसका जो स्पेस होगा भाई 6 फीट के आपको पीछे वाली बालकनी रहेगी, और फ्रंट वाली बालकनी रहेगी 22 बाई 4.5 के। तो मतलब 22.5 फीट आपकी लंबी रहेगी और 4.5 जो फीट है वो चौड़ी रहेगी। स्टडी रूम है इसमें 6.3 बाई 5.9 का। लिविंग एरिया का जो डिजाइन आता है 10.2 बाई 22 का। मोटा मोटा ये 23 फीट का हो गया, क्योंकि यहाँ तक आ जाता है लिविंग एरिया, लिविंग डाइनिंग एरिया। उसके बाद बेडरूम है। ये लेआउट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, शायद आप वहाँ पे क्लियरिटी से आप समझ सकते हैं, तो देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़े से धुंधले दिख रहे हैं तो आप नहीं समझ पाओगे। उसके बाद ये टेरेस एरिया आ जाता है। टेरेस एरिया इतना दिया जाएगा आपको यहाँ तक, इसमें ये बालकनी का स्पेस नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, ये कट हो जाएगा। तो इसलिए टेरेस का जो एरिया है वो टोटल कितना एरिया रहने वाला है 883। तो जो 883 रहेगा वो टेरेस का एरिया रहेगा सेम। इधर बालकनी मिल जाती है तो ये लैस होके पूरा आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। यहाँ के पे आपको गजीबो वगैरह है वो प्रॉपर बना के दिया जाएगा। यहाँ से आप अरावली का व्यू ले सकते हैं। अगर बात करें स्टिल्ट पार्किंग की, तो 4 कार पार्किंग आपको स्टिल्ट पार्किंग में प्रोवाइड होती है। ये लिफ्ट एरिया हो गया, ये लॉबी एरिया होगा, ये स्टेयर्स का अप एंड डाउन का हो गया, जहाँ पे गार्ड स्टे करेगा। उसके बाद अगर हम बेसमेंट में जाते हैं तो बेसमेंट में 306 स्क्वायर फीट का आपको ऑफिस स्पेस बना के दिया जाएगा। ये लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया के अंदर मान लीजिए आप ऑफिस में कुछ करते हैं, कोई मीटिंग करने के लिए आता है, तो आप वेट करने के लिए आप उस कस्टमर को यहाँ बिठा सकते हैं। यहाँ पे सोफा सेट वगैरह वो कर दें। वीडियो देखो चल रही है क्या? तो वेटिंग रूम भी है, आप इसको वेटिंग रूम, लॉबी वगैरह कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक प्रॉपर कोई किसी भी प्रकार का ट्यूशन या अदर चीजें करते हैं तो आप किसी भी एक फ्लोर का पूरा ऑफिस किराए पे लेके भी आप अपना बिजनेस है वो कर सकते हैं। इसमें ये बेनिफिट भी मिलता है इस टाउनशिप के अंदर। अगर मान लीजिए आपका स्पेस 306 स्क्वायर फीट का ज्यादा पड़ रहा है तो आप ये 2 स्पेस और किराए पे ले लो, तो पूरी बेसमेंट आपको किराए पे मिल जाएगी। और उसके साथ आपका तो फ्री है ही, आपके साथ 2 और किराए पे ले लो, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा बिजनेस अपना कर सकते हो, ट्यूशन कर सकते हो, यहाँ पे लाइब्रेरी खोल सकते हो, या अपना ऑफिस का कोई काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप पे अगर एक क्रिएटिव है तो आप छोटा मोटा जैसे कि कोई भी क्रिएटिव बिजनेस कर सकते हो। आप एक डेंटिस्ट हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। छोटी मोटी क्लिनिक चलाना चाहते हैं तो आप इंटरनल कर सकते हो, ठीक है। तो ये फसाड है 1525 स्क्वायर फीट के साइज का। अगर दूसरे साइज की अगर मैं बात करूं तो 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट आता है, जिसका साइज है 1325 स्क्वायर फीट का।
इसके अंदर आपका थोड़ा प्लॉट साइज है वो छोटा हो जाएगा, बाकी जो एमिनिटीज हैं जो भी साइज है, यहाँ ऑफिस स्पेस छोटा हो जाएगा। 231 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस आपको प्रोवाइड हो जाता है। लिफ्ट आपकी वही है कि टेरेस से लेके बेसमेंट तक आपको लिफ्ट प्रोवाइड होती है, सेम डिजाइन है, बस साइज थोड़े से छोटे बड़े हो जाते हैं। और टाइप सी है जो 2 BHK प्लस 2 टॉयलेट का है, उसके अंदर आपका जो साइज आता है 1055 स्क्वायर फीट का आता है। इसमें आपका ऑफिस स्पेस आता है 156 स्क्वायर फीट का, और टेरेस एरिया आता है आपका 511 स्क्वायर फीट का। नीचे स्टील पार्किंग, पार्किंग के नीचे ऑफिस स्पेस, ऑफिस स्पेस के ऊपर फिर फ्लोर, और फ्लोर के ऊपर फिर टेरेस। ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि हमें सोसाइटी और फ्लैट के अंदर किस टाइप के ब्रांड्स की क्वालिटी हमें यहाँ पे प्रोवाइड होती है, वायर किस चीज की प्रोवाइड होगी, और टाइल है वो किस टाइप की प्रोवाइड होगी। टाइल्स की बात करूं तो कजारिया की टाइल्स जो ब्रांडेड है वो ये नाम है, तो इन्हीं की आपको यहाँ पे टाइल प्रोवाइड होगी। अगर वुडन की बात करूं तो इस कंपनी का वुडन डोर्स है वो प्रोवाइड होगा। वायर्स एंड केबल की बात करें तो इन कंपनियों की आपको वायर्स एंड केबल प्रोवाइड होगी। सीपी बाथ फिटिंग जो बाथरूम में फिटिंग होगी वो प्रॉपर जैगवार वगैरह, हैंडवेयर वगैरह और भी काफी कंपनियां इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट की है, इन्हीं का माल लगेगा। लाइटिंग की बात करें तो इन कंपनियों को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, यहाँ पे लाइटिंग का काम है वो ये कंपनी करेंगी। अगर हम सेंटरिंग फिटिंग की बात करें तो ये 2 कंपनी है। तो उसके बाद ये है सोसाइटी का लेआउट, कुछ इस तरीके का है। ये सारे के सारे प्लॉट नंबर है, और इन्हीं प्लॉटों के ऊपर आपके फ्लोर बनने हैं। यहाँ से मेन एंट्री है, 1 साइड एंट्री है, कोई 2 साइड नहीं है। 24 मीटर से इसकी एंट्री होगी, और पूरा गेटेड टाउनशिप ये रहेगी। इधर पूरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इधर है, और इधर आपकी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इधर आ जाती है। पीछे तो वैसे अरावली और वैसे ही गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेडियम और एक्टिविटीज काफी प्रपोज कर रखी है, तो हम वो पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी सिग्नेचर ग्लोबल 31 मई तक ये जो 1 लाख पे 5 लाख के जो आपको जो ऑफर दे रखा है, ये 31 मई को खत्म हो रहा है। तो आज हमने समझा सेक्टर 79B, अगर किसी कस्टमर की कोई भी क्वेरी हो तो उसको रिसॉल्व करो, लेकिन रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी किसी के साथ कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, नहीं। किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। जो चीज़ है जेन्युइन है, जेन्युइनिटी के साथ बताओ। डील अगर नहीं होती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमें डील चाहिए। वो रॉन्ग कमिटमेंट के साथ हमें किसी को नहीं जोड़ना है, किसी की डील नहीं करनी है। जो भी चीज़ है फैक्ट बताना है। अब ये करना है, अच्छा करना है, बिल्कुल सही तरीके से प्रोसेस के साथ। अगर कोई कस्टमर नहीं सुन रहा है तो छोड़ दो ना, क्योंकि उसकी नीयत नहीं है फिर लेने की। अगर वो अपने पैसे को एक प्रोसेस के थ्रू अगर नहीं इन्वेस्ट करना चाहता तो आई थिंक वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। जब तक कस्टमर अच्छी इन्वेस्टमेंट पता कैसे करता है, वो एक प्रोसेस से चलेगा कि उसके पास एक एक्स अमाउंट है और उस अमाउंट को उसने इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है। उसने एक गोल बना दिया कि ये अमाउंट है, इसी में डालना है। तो इसी टाइप की जो प्रॉपर्टी उसने सेलेक्ट की है वो हमने बतानी है। बजट बनाना कस्टमर का काम है, उस बजट को कहाँ पे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है, क्योंकि हर कोई हर फील्ड का मास्टर नहीं होता। आप लोग अपने आपके फील्ड के मास्टर हो, ठीक है। तो इसलिए जो भी आपके पास आए या आपसे प्रॉपर्टी बाई करे, ऐसी देना जो उसके हिसाब की, उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर सूट होती हो। उसका पैसा खराब नहीं होना चाहिए। अपने प्रॉफिट के लिए प्रॉपर्टी नहीं बेचनी किसी को कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा कमीशन आ रहा है तो इसको मैं चेप की साइड हो जाऊँ ना। कभी भी किसी कस्टमर को सेल आउट करने के बाद नहीं एग्जिट होना है। उसके साथ वो लॉन्ग टाइम का रिलेशन आपने बनाना है। उसकी जब तक प्रॉपर्टी उसको हैंड ओवर नहीं हो जाती, रजिस्ट्री नहीं हो जाती, उसके बाद उस कस्टमर्स का सोसाइटी के अंदर मेंटेनेंस का भी रजिस्ट्रेशन करवाओ सोसाइटी में। वो सारी सर्विसेज आपका हक बनता है, आप करवा के दो, क्योंकि कस्टमर्स ने आपकी रोजी रोटी चलाई है। तो आपका फर्ज है कि जो सर्विसेज है वो आप उसको कंप्लीट प्रोवाइड कराओ, ठीक है। अधूरा कभी किसी को नहीं छोड़ना है। अगर कस्टमर चालाक होते हैं, आई एग्री कि कस्टमर बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, कई ढेर सियाने बढ़ते हैं, तो आप उससे ज़्यादा सियाने हो,
अगर वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है ना, तो आप में वो काबिलियत है कि आप उसको डबल बेवकूफ़ भी बना सकते हो। लेकिन कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करके चल रहा है ना, आप उस पर डबल ट्रस्ट करके चलो। कस्टमर जैसा व्यवहार कर रहा है, उसको ये नहीं कि भाई वो बिल्कुल ही ऐसे आपकी बात नहीं सुन रहा, फिर आप उसको साफ बोल सकते हो, देखो सर मैं अपने तरीके अपने प्रोसेस से काम कर रहा हूं, आप अगर इसके थ्रू नहीं जा सकते तो आप फिर अपने तरीके से करो, फिर मैं साइड हो जाता हूं। बोल के साइड हो जाओ, बगैर बताए कभी किसी से साइड मत हो, ठीक है। कह के मांग लो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन चीटिंग मत करो। कोई मना नहीं करता कि सर मुझे इतना बच रहा है, क्योंकि आप लोगों के भी परिवार है, आप लोग भी टाइम देते हैं यहाँ पे, ठीक है। साफ बोलो, इतना कमीशन हमें मिलता है जी, इतना मैं रखूंगा, और इतना, क्योंकि जब तक नहीं रखोगे भाई आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जॉब खतरे में आ जाएगी आपकी। और ये चीजें सामने वाला अच्छी तरह समझता है। अगर कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है ना, वो 1.5-2 लाख रुपए को नहीं देखेगा, क्योंकि वो उसको भी तो बेनिफिट हो रहा है ना। अगर उसको बेनिफिट हो रहा है तो बेनिफिट तो आपको भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि आप सर्विस दे रहे हो। फ्री में तो सर्विस नहीं दे सकते। जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है ना, और वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, वो भी फ्री में नहीं कर रहा है, वो भी किसी सैलरी पे कर रहा है। वो काम करेगा तभी तो उसको सैलरी मिलेगी ना। तो आप लोग भी काम करोगे तभी तो आप लोगों को सैलरी मिलेगी। तो वो सामने वाला समझता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हों उनका भी हक हम खा लें कि ब्रोकर से सारा ही मैं ले लूं। वो हमेशा रॉन्ग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, और वो लोग कहाँ जाके ठप होते हैं, किसी ऐसे एजेंट के साथ जो ना रेरा रजिस्टर्ड होता है, उसका ना कहीं बैठने का ठिकाना होता है। वो ऐसे साइट वगैरह पे भी मिल जाते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि ये सिग्नेचर का बंदा है, ये कि ये एजेंट है, उसको पता ही नहीं होता। क्योंकि उसको उसके माइंड में क्या है, डिस्काउंट ज्यादा कौन दे रहा, ज्यादा कौन दे रहा, फिर उसका वो 1 करोड़ रुपए भी खराब हो जाता है उस 1.5-2 लाख रुपए के ऊपर। ये सच्चाई है। कई कस्टमर इस चीजों को नेगेटिव ले लेते हैं, मैं कई बार बोल देता हूं मुंह पे, बुरा मान जाते हैं। अच्छी चीज हमेशा बुराई की होती है, सच्चाई वो हमेशा कड़वी होती है, जिसमें किसी बर्दाश्त करने की हिम्मत बहुत कम होती है। मैंने आज तक जितना भी मेरी लाइफ के अंदर मैंने इतना एक्सपीरियंस लिया है रियल एस्टेट में, ठोक बजा के माल बेचा है, ठोक बजा के मैंने पैसा लिया है, बोल के लिया है और दिया है सबने। लेकिन सर्विस पे मैंने कभी किसी के साथ ना धोखाधड़ी या कुछ ऐसा किया नहीं। किया है तो बोल के किया है। अगर वो उसके हिसाब से नहीं चल रहा तो उसने धोखा खाया है, तो उसने अपने हिसाब से खाया है। बताने के बाद भी अगर नहीं मान रहे तो ले लो जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप चाहते हैं तो दे दो। लेकिन आपको ये लगता है कि भाई ये जो चीज है ये इसके लिए गलत है, तो नेगेटिव पॉइंट आपको बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बता के चलो, क्योंकि यार पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं ना। क्योंकि हमने भी गरीबी देखी हुई है, किस हिसाब से गरीबी उससे निकल के आए हैं हम भी। कोई दिक्कत नहीं यार, डील नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत से भगवान सबको देता है। मेहनती कभी पीछे नहीं रहता। पीछे कौन रहता है? चीटर। चीटर नहीं बनना, हमें अच्छा बनना है। अच्छी चीजें प्रोवाइड कराओ, अच्छी चीजें बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कोई शर्म नहीं है। मन लगा के बेचोगे तो आपको रेफरेंस कस्टमर खुद देते हैं, मुझे मिलते हैं, क्योंकि मैं अच्छी चीजें देता हूं। क्योंकि इस चीज का घमंड नहीं होता, इस चीज का लर्निंग, आपकी स्किल्स आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कस्टमर को कैसे कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर बता सकते हैं, कैसे ठीक रहता है आप लोगों को बताना। इस चीज को समझो और इम्प्लीमेंट करो, काम होगा, 100% होगा। बोल के ले लो, दे देंगे, ठीक है। तो गाइज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, शेयर कर दे। और आपकी अगर रिक्वायरमेंट किसी अदर प्रोजेक्ट के अंदर भी है तो हमारी टीम रेडी रहती है प्रॉपर आपको एक बेटर सर्विस देने के लिए। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं, हमारा सेटअप दे सकते हैं। हम प्रॉपर रेरा रजिस्टर्ड हैं काफ़ी टाइम से। तो आप किसी ऐसी फर्म के साथ नहीं जुड़े हुए हैं जो मतलब लोकल लेवल पे काम करती है। हम एक अच्छे लेवल पे मार्केट के अंदर एक अच्छे रिव्यू है अपनी कंपनी के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल के रिगार्डिंग में, तो आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। आपको बेस्ट सर्विस दी जाएगी, आपको साइट विजिट कराई जाएगी, आपको प्रॉपर मास्टर प्लान 2031 का प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पे है।
आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, हमने इंटरनल सेक्टर की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में समझाया गया है। हमने प्रॉपर वीडियो यहाँ पे डाली हुई है गुड़गांव मास्टर प्लान के बारे में। अभी मास्टर प्लान के 3 से 4 फेस और आने हैं वीडियो के थ्रू, क्योंकि अभी सिर्फ हमने इसकी जो रोड की कनेक्टिविटी थी मेजर वाली वो समझी थी, अभी हमने इनकी इंटरनल डेवलपमेंट को समझा ही नहीं है, और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे क्या कनेक्टिविटी लेके आ रही है वो भी हमने अभी समझना बाकी है। कहाँ पे आपका एजुकेशन, कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, ये सभी आना है। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर। थैंक यू।